चलिए आज का क्लास सबसे पहले जो है पिछले क्लास में पढ़ाए थे एमसीक्यूज से है सॉफ्टवेयर जो आपने पढ़ा। तो सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज, क्या आंसर होगा इसका? ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोसीड्यूर्स दैट इंस्ट्रक्ट्स अ कंप्यूटर। ये आपका सॉफ्टवेयर का परिभाषा दिया गया है। सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। चलिए, सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स यूजर कमांड्स इनटू, सॉफ्टवेयर कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है यूजर कमांड्स इनटू किसमें? मशीन अंडरस्टैंडेबल एक्शंस। सॉफ्टवेयर कन्वर्ट करता है, जो हम कंप्यूटर में जब कमांड डालते हैं तो मशीन लैंग्वेज, चूंकि कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज आती है, बाइनरी कोड आती है, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर ही ऐसा माध्यम है, वो कन्वर्ट कर देता है उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर? कौन आएगा? कंट्रोलिंग हार्डवेयर ऑपरेशंस। चलिए सही है। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम रिसोर्सेस? विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम रिसोर्सेस? कौन आ जाएगा इसमें? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसी पर तो सारा चीज चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है। डिवाइस ड्राइवर्स आर अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, गेम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। मशीन की जरूरत जो पूरा कर रहा है वो सिस्टम ही रहेगा, चाहे वो कुछ भी रहे, तो ड्राइवर उसको एक्टिव करता है ना। बायोस एंड UEFI आर एग्जांपल ऑफ फर्मवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये जो है फर्मवेयर है, वहां ऊपर में नंबरिंग करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको ऊपर दिखा देते हैं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। फर्मवेयर, फर्मवेयर क्या प्रश्न है? बायोस एंड UEFI। बायोस ये फर्मवेयर है ना। हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि, ठीक है। तो ये प्रश्न यहां से दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। Which of the following is not a function of an operating system? वीडियो एडिटिंग। आगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मैनुअली डिजाइन टू। यूजर ओरिएंटेड टास्क, मतलब हम लोग यूजर हैं,
तो हमारी जो जरूरत है उसको पूरा करने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किस चीज का एग्जाम्पल है? जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टैली, फोटोशॉप, ऑटोकैड आर एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। कि जनरल पर्पस आएगा? 13 स्पेशल पर्पस, क्योंकि किसी एक खास कार्य के लिए हो तो वो स्पेशल हो जाएगा। जैसे टेली इस्तेमाल करेंगे तो इसमें हम बायोडाटा बना सकते हैं क्या? टेली में बायोडाटा बनाए सिखाया है। उसी तरह से फोटोशॉप वो स्पेशल है, डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाएगा उसको, उसमें हम एक्सेल नहीं यूज करेंगे, उसमें जोड़ घटा गुना भाग नहीं कर सकते हैं। ऑटोकैड जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो ये स्पेशल पर्पसेस इसको बोलेंगे। चलिए, बैंक सॉफ्टवेयर एंड स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर आर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर सिस्टम। ये कस्टमाइज होते हैं, मतलब उसका पर्सनल यूज के लिए, उसको मार्केट में अन्यत्र नहीं मिलेंगे, ठीक है। कस्टमाइज सही है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज मैनुअली यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंप्यूटर। Which of the following is an example of utility software? Programming software is used for किस लिए? राइटिंग एंड डेवलपिंग अदर सॉफ्टवेयर, मतलब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके हम दूसरा कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। C, C++, जावा एंड .NET आर एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Python is mainly used as Python is mainly used इंटरप्रेटर, हार्डवेयर डिवाइस, एंटीवायरस, इंटरप्रेटर। ये इंटरप्रेटर क्या है? एक तरह का कन्वर्ट करना ही होगा। विजुअल स्टूडियो कोड एंड इक्लिप्स आर एग्जाम्पल ऑफ IDEs, firmware, utility software, system drivers। IDEs ये थोड़ा सा अलग तरीका से पूछ दिया है, लेकिन फिर भी जानकारी चाहिए क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं। इतना निश्चित है, अगर आप एडीसीए का इस बार का सिलेबस पढ़ लीजिएगा तो कंपटीशन वाला सब क्वेश्चन हल, खास करके डेटा एंट्री की जब टेस्ट होगी, बेल्ट्रॉन की टेस्ट होती है और उर्मिला की टेस्ट होती है। अगर आप उसमें जॉब में जाना चाहते हैं तो 60 नंबर का यही प्रश्न आएगा, तो आप एक बगल से तुरंत हल कर लेंगे, आप फंसेंगे ही नहीं। हाँ, अब कोई चैप्टर वहां से दिया, वो चैप्टर मेरे में है ही नहीं, उस चैप्टर, जैसे कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो पूछ देगा तो उसमें आप फंसेंगे, लेकिन जो पढ़ा जैसे MS वर्ड से पूछ दिया तो सारा चीज आप वहां हल हो जाएगा। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट? कौन सा आएगा? फ्रीवेयर। सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज पब्लिकली अवेलेबल, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो सबके लिए अवेलेबल हो। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मीन्स, प्रोप्राइटरी मतलब मेरी बपौती उसको दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता है, तो क्या बोलेंगे? अभी जो आपने PDF यूज किया था, डाउनलोड नहीं हुआ था, क्यों? वो रिस्ट्रिक्टेड मोड में था, मतलब हम जिसको चाहेंगे उसी को जाएगा, ठीक है ना। आप रिक्वेस्ट भेजे, अब यहां से हम क्लिक करेंगे तब आपके पास जाएगा। वैसे सिस्टम सही है, ज्यादा देखेंगे क्षति तो वही सिस्टम करेंगे, तो आपको पहले रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, तो जिसका इसका आएगा हम क्लिक करेंगे, आपको मिल जाएगा। चलिए, अभी क्या आ जाएगा? ये
shareware software means completely free software available for trial period, हार्डवेयर टूल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या आएगा? ये शेयरवेयर सॉफ्टवेयर जो होता है, ये सॉफ्टवेयर ट्रायल पीरियड के लिए मिलता है, मतलब आप यूज कीजिए जैसे अभी, लेकिन जब वो फाइनल आने लगेगा तुरंत आपको आएगा कि ये परचेज कीजिए 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो देगा कि इसको आप 10 बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा लगा, अब आपको आदत लगाया, आपको लगा इसको खरीदेंगे, पैसा दीजिए उसको। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो पहले ट्रायल के लिए आपको देता है, आप पहले उसका आदत बनाइए। चलिए, द मेन पर्पस ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज, चलिए मिलाइए कि कितना आपका सही हुआ। आंसर देखिए अपने अपने कॉपी में, और कितना आपका सही था वो बताइए। यहां पर आपको हेडिंग दिख रही है, प्रीलोडेड सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स। यहीं से आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिकल, अब आपकी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग बंद हो जाएगी और ये चालू हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्रीलोडेड का यहां तात्पर्य हुआ जो पहले से जब लोड हो, जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें विंडोज आपके नाम से रजिस्टर्ड होता है। अभी जैसे लीजिएगा तो वहां पर कुछ, जैसे आप सिस्टम को खोलेंगे तो आपका नाम, आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर, तब जाकर के आपका विंडोज लोड हो जाता है, ठीक है ना। जैसे विंडोज लोड होता है तो उसमें कुछ डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। मोबाइल में भी उसी तरह से होता है। मोबाइल परचेज किए तो बहुत मोबाइल में तो व्हाट्सएप भी नहीं रहता है, व्हाट्सएप आपको डाउनलोड करना पड़ता है गूगल प्ले स्टोर में जाकर, ठीक है ना। फेसबुक भी लोड करना पड़ता है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है व्हाट्सएप और फेसबुक को दे दिया है, लेकिन आपकी अकाउंट उसमें एक्टिव नहीं रहती जब तक आप अपना मोबाइल नंबर, ओटीपी नहीं डालेंगे, तब तक आपका व्हाट्सएप उसमें एक्टिव नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, आप अपने जरूरत के हिसाब से उसको आगे जाकर के या उसी समय बाहर से लोड करते हैं, मतलब बाहर वह आपका प्ले स्टोर है, यहां पर भी जरूरत पड़ता है। जैसे आप लाए सर हमको टाइपिंग डाल दीजिए, कंप्यूटर तो आपका भी है लेकिन उसमें टाइपिंग नहीं चल रही है क्योंकि आपके सिस्टम में टाइपिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जो बाहर से जितना भी हम डालेंगे वो बाहर वाला सॉफ्टवेयर हो गया, वो एप्लीकेशन हो गया। लेकिन कंप्यूटर में बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर जो पहले से है, जैसे नोटपैड, आपके सिस्टम में भी खुलेगा, मेरे में भी खुलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले सीखेंगे कि कंप्यूटर जब खरीदते हैं, जब उस पर विंडोज चढ़ जाती है तो कौन कौन ऐसा एप्लीकेशन होता है जो पहले से लोड है। तो देख लेते हैं इसको। प्रीलोडेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स मींस व्हिच आर इंस्टॉल्ड विद करंट ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रीलोडेड सॉफ्टवेयर का अर्थ हुआ कि वैसे सॉफ्टवेयर जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से लोड है, पहले से उसमें डाले गए हैं। द फॉलोइंग आर प्रीलोडेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला कैलकुलेटर, दूसरा नोटपैड, तीसरा वर्डपैड जो अब खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन आप में चलेगा, आप में चलेगा जो 8 जनरेशन तक पहले परचेज किया है और पुराना विंडोज 11 आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आपका वर्डपैड चलेगा। मेरे में नहीं चलेगा, मेरे में अब ये अभी का अपडेट है, ठीक है ना, मेरे में नहीं चलेगा। इसके बाद पैंट और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये आपका प्रीलोडेड पहले से है, ठीक है ना। हम देख लेते हैं कि वर्डपैड चल रही है कि नहीं। वर्डपैड नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब सीधा एमएस ऑफिस, वहां से इतने सॉफ्टवेयर पहले से लोड है। यहां तक समझ में आ गया सबसे? कितना हम पहले से पढ़ेंगे? कैलकुलेटर पढ़ेंगे, नोटपैड पढ़ेंगे, पैंट पढ़ेंगे और इंटरनेट एक्सप्लोरर पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। पहला सॉफ्टवेयर आता है विंडोज कैलकुलेटर। आप जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी करना है तो कैलकुलेटर प्रयोग कीजिए।
अब यहाँ से आप बढ़िया से फाइनल नोट्स बनाएंगे। अब जितना आपका पैकेज है, जो अभी तक हम लोग पढ़े, टाइपिंग सीखे, फंडामेंटल सीखे, कंप्यूटर टाइप सीखे, हिस्ट्री सीखे, जनरेशन सीखे, उसमें प्रैक्टिकल की कोई जरूरत नहीं थी, टाइपिंग छोड़कर। लेकिन फिर भी वो चीज कहानी हम पढ़े, क्यों पढ़े? क्योंकि आने वाला जो कंपटीशन है या कंपटीशन चल रही है, सब में वहीं से सवाल रहता है प्राय, स्टार्टिंग सवाल वहीं से रहे, इसलिए उसको पढ़ना होता है। ठीक है, तो विंडोज कैलकुलेटर क्या है? द विंडोज कैलकुलेटर इज ए वर्सटाइल टूल दैट कम्स प्रीलोडेड विद ऑलमोस्ट ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ये कैलकुलेटर होगा ही होगा, यहां तक कि मैक हो या कोई भी हो, कैलकुलेटर होगा। दिस कैलकुलेटर हैज डिफरेंट मोड्स विद दियर डिफरेंट यूसेज। इसका भिन्न भिन्न मोड है और भिन्न भिन्न यूज भी है। हम आपको नॉर्मल कंप्यूटर नहीं, कैलकुलेटर चलाने आपको सिखा देंगे। एडवांस यूज करना है तो आपके एडवांस प्रोजेक्ट पर वो निर्भर करता है कि आप उस तरह का कैसे यूज कर रहे हैं। तो पहला इसमें है स्टैंडर्ड मोड है, साइंटिफिक मोड है, प्रोग्रामिंग मोड है, ग्राफिंग मोड है, डेट कैलकुलेशन है, कन्वर्टर मोड है। इतना मोड है। साइंटिफिक मोड में क्या होगा? दिस मोड ऑफ कैलकुलेटर इज यूज्ड फॉर एडवांस्ड कैलकुलेशंस एज इट इज यूज्ड फॉर लॉगरिथम्स, trigonometric functions and एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशंस। फिर उसके बाद है प्रोग्रामर मोड ऑफ कैलकुलेटर में दिस मोड ऑफ कैलकुलेटर इज यूज्ड ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग एज टू चेंज बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल कैलकुलेशंस एटसेट्रा। मतलब ये जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां पर उसको कन्वर्ट करने की जरूरत है, यहां से हम यूज करेंगे। ग्राफिंग मोड में है दिस कैलकुलेटर इज यूज्ड फॉर प्लॉट एनालाइजिंग एंड इक्वेशन ग्राफिकली। प्लॉट कैलकुलेशन देखो कितना ये एडवांस अभी दिया हुआ है, एडवांस ये कैलकुलेटर है। अगर हम पुराने किसी सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करते हैं उसमें सिंपल कैलकुलेटर है, ये सिंपल नहीं है, अब जो आ रहा है हैवी है। इट इज यूज फॉर डेट कैलकुलेशन। फिर है कन्वर्टर मोड, इट इज यूज्ड वेरियस मोड ऑफ करेंसीज कन्वर्टर एंड वेरियस यूनिट मेजरमेंट। मतलब हमको दूसरे करेंसी का वैल्यू जानना है कि मान के चलिए कि अगर हम मेरे पास $10 है तो इंडिया का वो कितना होगा, है ना, कितना रुपया होगा। तो इस तरह से वहां से करना है। अब आता है कि इसको चलाएंगे कैसे। प्रेस विंडोज की प्रेस कर दिए, फिर क्या लिखेंगे CALC और प्रेस इंटर। क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं। विंडोज पर आ जाइए पहले, ठीक, यानी विंडो स्क्रीन पर आए और यहाँ पर हम CALC एंटर करेंगे, कैलकुलेटर आपकी खुल जाएगी। ये नॉर्मल आपको यही चलाना है, लेकिन इसको यहाँ पर बड़ा छोटा कर सकता है, लेकिन पुराने विंडोज पर ये बड़ी नहीं होती थी, अब बड़ी हो जाती है। ये देख लीजिए, ये अब बड़ी छोटी हो रही है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड मोड है, जो डिफॉल्ट है स्टैंडर्ड मोड है, मतलब न्यूमेरिकल, जैसे आप मोबाइल में जोड़ घटा गुना भाग करते हैं, तो मोबाइल में ये वाला कैलकुलेटर, मोबाइल में एडवांस वर्जन नहीं है आपका, इसमें एडवांस वर्जन है, देख लीजिए। अब ये स्टैंडर्ड जो है यहाँ से साइंटिफिक, ये देखिए साइंटिफिक, बड़ा करके देखते हैं, ये साइंटिफिक अगर आपको आता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप स्टैंडर्ड से काम चलाइए। आगे देखते हैं। इसी तरह से ग्राफिंग है, ये जो है ग्राफ के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद है प्रोग्रामर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनके लिए जरूरत होती है। ये प्रोग्रामर है ना, तो ये आपको कन्वर्ट करने के लिए कि अगर हम कोई नंबर लेते हैं और उसका डेसिमल में कितना वैल्यू है, हेक्साडेसिमल में कितना है, ऑक्टल में कितना है, वो आपको बता देगा। ऑक्टल है तो डेसिमल में कितना होगा, ये यहाँ से कन्वर्ट करके बता देगा। ठीक है, फिर है डेट कैलकुलेशन, यहाँ से डेट डालिए और बता देगा क्या निकालना है।
क्या आप निकालना चाह रहे हैं। तो इतना आपके कैलकुलेटर मोबाइल में है क्या? नहीं ना है। अब यहां से लगेगा कंप्यूटर सीनियर है, ठीक है। डेट कैलकुलेशन देख लिए। अब यहां से आता है करेंसीज, ये देखिए करेंसीज, ये करेंसीज के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तब आपको इस्तेमाल करना है। खाली अभी वेट और मास के लिए ये इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। इसमें देखते हैं बहुत और दे दिया है, अभी के वर्तमान में बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है ना। तो इसमें हमको नॉर्मल सीखना है, सिर्फ स्टैंडर्ड ये वाला सीखना है। जैसे गुना करना है तो क्लिक किए, इस पर क्लिक किए और यहाँ बराबर किए, आंसर दे दिया। और ये वाला सभी को आता है नहीं चलाने। तो इसमें इतना ही काम करना है, इसमें ज़्यादा देर तक नहीं रहना है किसी के लिए। तो ये आप इस्तेमाल कर लिए। अब आता है यहाँ से नोटपैड का प्रयोग, जो आप लोग हिंदी निकालने सीख चुके हैं। अब यहाँ से नोटपैड के ऑप्शन को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। नोटपैड पैड जैसे ही आता है समझ लीजिए कि एक ऐसा तख्ती है जिस पर कुछ पेज रखा हुआ हो, ठीक है ना। इसको अगर समझने का प्रयास करेंगे तो यही चीज है। लेकिन यहां पर देखिए क्या लिखा है, नोटपैड इज ए वेरी सिंपल टेक्स्ट एडिटर। एक छोटा सा सामान्य टेक्स्ट एडिटर है। इट ऑल्सो कम्स विद प्री इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये प्री इंस्टॉल्ड पहले से विंडोज है, उसके साथ ये प्री इंस्टॉल्ड है, पहले से डाला हुआ है। इस आप कंप्यूटर कहीं से भी खरीदिएगा ये पहले से आपको मिल जाएगा, ये अलग से डलवाना नहीं पड़ेगा। इट इज ऑल्सो यूज फॉर बेसिक कोडिंग फॉर सम लैंग्वेजेस। बेसिक कोडिंग के लिए जैसे HTML है, XML है, पाइथन है, CSS है, इस तरह का कोडिंग के लिए भी जावास्क्रिप्ट है, इसके लिए आप इसका काम होता है। लेकिन हम लोग इसमें नॉर्मल जैसे अभी टाइपिंग कर रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, तो आप नोटपैड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको खोलने के लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रेस, विंडो की प्रेस कीजिए, टाइप नोटपैड और वहां से आप खोल लीजिए, ठीक है। इसकी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। अब जो असाइनमेंट देंगे आपको इस पर यूज करना। हिंदी तो अब जूनियर सीनियर सभी की हो रही है, हम आपको यहां से टास्क देने वाले हैं। हिंदी आप अपने से आगे बढ़ जाएंगे ना, हिंदी जो चूंकि हम बुक से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो आप लेसन बढ़ाते जाइए, जहां फंसेंगे वहां पर हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो उसमें कुछ हिंदी आपको अगले क्लास में हिंदी पर स्पेशल हम आपको क्लास देंगे। यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए क्या करेंगे। हाउ टू क्रिएट फाइल इन नोटपैड। ओपन नोटपैड बाय यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स। इसको खोल लिए, पहले नोटपैड आपके सामने आ गया और वहां पर जो है देयर इज ए ब्लिंकिंग पॉइंट विच इज कॉल्ड कर्सर, मीन्स द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट योर टाइपिंग। जैसे खोलते हैं तो वहां पर कर्सर आती है, एक घंटी ब्लिंक करती है, वहां से आप लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। इफ योर पेज इज स्मॉल और इन मिनिमाइज बोर्ड, क्लिक ऑन मैक्सिमाइज। पेज को बड़ा कर लेंगे, बटन, यानी उस बटन पर क्लिक करके यू विल सी योर नोटपैड इज मैक्सिमाइज्ड विद फुल स्क्रीन, फिर फुल स्क्रीन में आ जाएगी। नाउ यू कैन टाइप एनीथिंग दैट यू वांट टू टाइप अकॉर्डेंस विद योर असाइनमेंट, ठीक है ना। तो असाइनमेंट जो हम आपको देते हैं उस असाइनमेंट पे यहाँ पर जैसे अभी 25 यहाँ पर हम 26-27 में आपको फोल्डर बनाना है, ठीक है, यहाँ पर। और उसमें आप अपने नाम का एक फोल्डर बनाएंगे और उसमें जाकर के सारी चीज को सेव करना चालू करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहां तक आपको लेके चलते हैं। कैसे फोल्डर बनाएंगे इसका भी स्टेप लिखा हुआ है, आप इसको, हम इसका PDF ऐड कर देंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसको देखकर पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद फिर हम आपको अगले क्लास में इसको बताएंगे, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा जो है आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। यहां पर हम आ गए, नोटपैड इस्तेमाल करेंगे, इसको खोले जैसे हम कर रहे थे। तो जब भी आप यहां पर देखिए टैब बनता चला जाता है, ये टैब
यहाँ तक बनता चला जाएगा। तो ये पहले से अगर कोई टैब है तो यहाँ से प्लस करके सादा खोल लेंगे, इसको हटा देंगे, ये हम हटा दिए। अब यहाँ से ऐसे लिखा है, चूंकि हिंदी प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप लोग अभी जो है हिंदी का ही प्रैक्टिस करेंगे। अगले क्लास से आपको हम अपना असाइनमेंट देंगे, क्योंकि अगर हिंदी को रोकेंगे तो आपकी स्पीड अभी कमजोर हो जाएगी। इतना चीज आप जानते हैं करने के लिए, ठीक है। हम आपको थोड़ा बहुत जो है हिंदी कमांड से आपको सिखा रहे हैं। हिंदी शिफ्ट का प्रयोग इन करेगा। आप देखे होंगे जैसे कि आप पहला लेसन यूज किए थे कि अनुस्वार क हर्षई ह दीर्घई, याद किए थे ना, आधा तालब सौ यो दन सौ आकार र, ठीक है ना। तो शिफ्ट लेंगे तो उसका एक उसमें और जो चीज है ऐड है वो आपको दिखने लगेगा, वो प्रैक्टिस अपने बुक करवाएगी आप। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको आपको प्रयोग करने में दिक्कत होगी, ठीक है ना, तो वो कमांड आपको याद करना है, ठीक है ना, तो वो हम आपको अभी दे रहे हैं, ठीक है ना। ये हम आपको अभी इसको याद करके लाना है, दे रहे हैं। यहाँ पर जो है जो भी फाइल अब तैयार करेंगे उसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे कि हम नोटपैड में कोई भी फाइल बनाए, एक एग्जांपल हम यहाँ के आपको करके दिखा रहे हैं। नोटपैड बनाए, जो भी चीज़ हम इसमें लिखते हैं, यहाँ पर जो भी टाइप करके, जैसे यहाँ पर मान के चलिए हम कुछ यहाँ पर हम टाइप करके लिख रहे हैं, ये यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये हम लिखे इसमें, ठीक है। हम इसका फॉन्ट पहले यहाँ बदल रहे हैं, क्योंकि हिंदी फॉन्ट पहले से था, तो इसको हम इंग्लिश में चेंज करेंगे तो इंग्लिश की फाइल वहाँ पर बन जाएगी। मान के चलिए फाइल आपने इसमें बनाया, ठीक है, ये फाइल बनाया, इसको हमको सेव करना है अपने फोल्डर में। क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल में जाएंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे, या ये अगले आगे वाले क्लास में शुरू से सारा एक एक ऑप्शन हम आपको टच करेंगे। ये इनिशियल स्टेज का हम बता रहे हैं। कंट्रोल एस दबाएंगे तो आपका यहाँ पर देखिए ये जो बॉक्स खुलता है, ये बॉक्स, ये डायलॉग बॉक्स इसको बोला जाता है। यहाँ पर ये जो सीरीज है, यहाँ पर देखिए एक वर्टिकल लाइन है, इसको जब ऊपर नीचे हम करते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा दिस पीसी मिलेगा। तो यहाँ पर एफ ड्राइव में जा करके एफ ड्राइव पर जाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट एस प्रेस करते हुए जाएंगे और 26-27 वाले फोल्डर में जाएंगे। 26-27 देखिए, 26-27, ये देखिए 26-27 है, इस पर एंटर कर देंगे। एंटर करेंगे, यहाँ पर न्यू फोल्डर पहले से क्रिएट है, यहाँ पर हम न्यू फोल्डर में आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम राम है तो राम आप टाइप कर दीजिए, बस बाहर इस वाइट एरिया पर क्लिक कर दीजिए, फिर राम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हर फाइल का नाम आपको बनाना है ये, ठीक है ना। यहाँ पर जाके सेव कर देंगे, ये फाइल सेव हो गई। यही सेव करने का तरीका है, ठीक है। हम आगे आपको दिखाते हैं। इसके बाद ये फोल्डर क्रिएट हो गई। आप जितना बार अलग अलग फाइल तैयार करेंगे, अलग अलग आपको फाइल का नाम देना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी हिंदी प्रैक्टिस चल रही है, आगे जाके और हिंदी में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अभी जो है कुछ आप इसका प्रैक्टिस करना चाहेंगे हिंदी के लिए, जैसे कि हमको छोटी कोस्ट शुरू में डालना है और लास्ट में डालना है, कैसे डालेंगे, तो आपको Alt+
0188 दबाना है न्यूमरिक पैड से। इसीलिए जब भी आप कंप्यूटर लेंगे ध्यान रखना है कि अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कार्य करेंगे या ऑनलाइन सेंटर चलाएंगे या कहीं भी जाके डेटा एंट्री करेंगे जिसमें हिंदी बहुत ज़्यादा लिखना पड़ा तो या लिखना पड़ेगा आगे जा कर के, तो बिना इस कमांड का संभव नहीं है। तो आप सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस के लिए अब क्या करेंगे, नोटपैड खोलेंगे, नोटपैड खोल ली, नई फाइल ले लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ से जाकर के फिर से हिंदी फॉन्ट हम ला लेते हैं। पहले हिंदी फॉन्ट आपको लाना है, क्लिक किए, यहाँ पर आप कुर्तीदेव जिसमें आप टाइप कर रहे हैं ठीक है, ये हिंदी टाइपिंग आ गई। आप इसको बड़ा छोटा अपने सुविधानुसार इसको कर लेंगे। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से आप को जो हम ये फार्मूला लिखा है इसका PDF से आप पहले अपने पास रख लेंगे। आप देख लीजिए ठीक से पहले, है ना। यहाँ पर हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इस तरह से ताकि आपको सारा दिख जाए एक जगह, PDF में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम आए, अब हम यहाँ पर अभी दोनों फाइल को एक जगह कर लेते हैं नोटपैड में। इसी को यहाँ से करेंगे, अभी हम इस तरह से बना देंगे तो आपको करने में सहूलियत हो जाएगी। यहाँ पर गए और वर्ड के फाइल को यहाँ पर हम ला लिए, ठीक है। अब इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। हमको छोटी कोष्ठ का प्रैक्टिस करना है। जैसे यहाँ पर हमको भागलपुर कोष्ठ में लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले आल्ट को दबा के रखेंगे, आल्ट को दबा करके न्यूमरिक पैड पर आ जाएंगे। न्यूमरिक ध्यान रखना है कि नम्स लॉक ऑन होना चाहिए। पहले नम्स लॉक से ही 0188 प्रेस करेंगे, देखिए छोटी कोष्ठ आ गया। अब यहाँ पर हम अगर यहाँ पर हम भागलपुर लिखना चाहते हैं, ये इस तरह से भागलपुर। अब कोष्ठ बंद करना है हमको, तो Alt 0189, देखिए हो गया। इसी प्रकार से आप सारे प्रैक्टिस को करते चले जाएंगे जितना दिख रहा है। जैसे कुछ का ये कौतो संयुक्त था, है ना, आपको एक अभी बताए हैं, आप अपने से इसका प्रैक्टिस करेंगे। हम एक जगह आपको कर दिए हैं ताकि आपको समझ में आएगा हमको कैसे करना है, लेकिन ये आप इस तरह वहाँ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको इसका फोटो मोबाइल में भी रख लेना है। ये देखिए जितना भी है, चूँकि इसमें समय लगेगा इसलिए हम एक ही करके आपको दिखा दिए। हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आपको हिंदी में सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसके नीचे MCQs भी है, इसको आपको बनाना है, तो हम धीरे धीरे इसको ऊपर नीचे करके दे रहे हैं। और PDF में भी होगा, आप लोग बना के लाएंगे। जितना भी हम आपको पढ़ाए उसी के अंदर ये जो है MCQs आपको हम दे रहे हैं। 13 लगभग जो है 20 प्रश्न आपका आज है इसमें, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, हमको उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इसमें हिंदी टाइपिंग का भी आपको यहाँ पर डाल दिए हैं। तो आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। सबको धन्यवाद।